हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी मेंस एग्जाम और बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए हिंदी का ये सेट नंबर दूसरा है, जिसमें हम लोग 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक सेट और अपलोड किया है जिसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम है। तो दोस्तों इतना मैं कहना चाहूँगा कि अभी से अगर आप 12 से 15 मिनट समय देकर यह वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत होगी और एग्ज़ाम के समय में आपको एक्स्ट्रा जो है हिंदी में समय देना पड़ेगा। हिंदी अपनी मातृभाषा है और इसका ज्ञान सभी को थोड़ा बहुत होता ही है। बस इस वीडियो से आप लोगों का जो रिवीजन है वो करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। खैर छोड़िए, एक काम की बात आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिहार एसएससी से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं और मैं कुछ दिन में जो है आपको बिहार स्पेशल का भी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पानी पानी होना का अर्थ क्या है। ठीक है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। ठीक है, अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कल्पना से भी अधिक के लिए जो है कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कल्पना से भी अधिक के लिए जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है कल्पनातीत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कल्पनातीत। और जिसकी कल्पना की जा सके उसे काल्पनिक और जिसकी कल्पना नहीं की जा सके उसे अकाल्पनिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए, देखिए अपवाद, यहाँ पे अप है, ये नहीं होगा आंसर। अधिगम, तो अधिगम जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी और ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पे देखिए अपकृति, यहाँ पे भी अप आ रहा है, अपकर्म यहाँ पे भी अप आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि उपसर्ग जो है ये किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची क्या नहीं है, धराधर जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। धराधर जो है ये पर्वत पहाड़ का जो है क्या है, पर्यायवाची शब्द है। बाकी अगर बात करें जलधर नवराज अब्द, ये जो है बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अन्न भाव। ठीक है, अन्न भाव में किस प्रकार का समास है, तो अन्न भाव में तत्पुरुष समास है, अन्न का अभाव अन्न भाव। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी किस प्रकार का जो है समास है, पंचवटी में किस प्रकार का समास है, तो पंचवटी जो है ये है द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक आ रहा है तो संख्यावाचक जो शब्द होते हैं वे द्विगु समास होते हैं। ठीक है, अधिकतर कुछ शब्द को छोड़कर। ठीक है, जैसे दशानन, तो दशानन का एक विशेष मतलब होता है, रावण होता है। ठीक है, तो दशानन क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा कर्मधारय कारक समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निष्फल किस प्रकार का संधि है, मतलब निष्फल किस प्रकार की संधि है, तो याद रखिएगा निष्फल में जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि, इसका जो संधि विच्छेद होगा इस प्रकार से होगा नि। ठीक है, नि जोर फल। ठीक है, निष्फल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आरोह शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो आरोह शब्द देखिए बचपन में या फिर हम लोगों ने गणित में पढ़ा है कि आरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो यहाँ पे आरोह का जो विपरार्थक शब्द होगा ये हो जाएगा अवरोह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, तो लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, तो योगरूढ़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का अर्थ क्या होगा, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा जन्मजात कार्य जो है बदल नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्माधर्म, ठीक है, धर्माधर्म में कौन सा समास है बताइए, तो इसमें है द्वंद्व समास। वैसे द्वंद्व समास में बीच में ये चिन्ह होता है जिसको हाइफन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, हिंदी में मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये जो है द्वंद्व समास है। ठीक है, धर्माधर्म, जैसे दाल रोटी, लोटा डोरी,
दही चूड़ा, सीताराम, शिव पार्वती। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से टीका का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे भाषांतर, भाष्य, विवृति, ये तीनों ही जो है टीका का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा बादल का पर्यायवाची है? अम्बुद, बलाहक, जीमूत, ये सभी। तो ये सभी यानी कि तीनों जो है बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राहत का विलोम शब्द क्या होगा? तो राहत का विलोम शब्द होगा प्रकोप। ठीक है, किसी प्रकोप से राहत दिलाता है। ठीक है, तो प्रकोप हो जाएगा राहत का विलोम शब्द, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सातत्य का विलोम क्या होगा? तो सातत्य का विलोम हो जाएगा असातत्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, विद्याजोर अर्थी किसका संधि विच्छेद है? तो विद्याजोर अर्थी क्या होगा? विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है भी जो है विद्यार्थी को ही अलग तरीके से लिख दिया गया है। तो आपको विद्यार्थी जो है सही से जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार से लिखा जाता है, तब जाके इस प्रकार के प्रश्न को आप सही कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समार्ग का समास विग्रह क्या होगा? तो सत है जो मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा समार्ग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा हृदयमंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हृदयमंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होगा पश्चाताप करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा चिंतित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चिंतित रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, एक वाक्य दे दिया गया है। इस वाक्य का जो है सही रूप कौन सा है चार ऑप्शन में से? तो देखिए, भ्रष्टाचार इधर आजकल बहुत है, ये नहीं होगा, ये गलत है। आजकल भ्रष्टाचार इधर बहुत है, ये भी गलत है। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक वाक्य दिया गया है, इसकी वास्तविक कारण क्या है? तो इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है, तो चार ऑप्शन में कौन सा जो है इसका शुद्ध रूप होगा? इसका वास्तविक कारण क्या है? तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका वास्तविक कारण क्या है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? ठीक है, अशुद्ध शब्द को चुनना है। उज्ज्वल सही है, व्याकरण सही है, शताब्दी ये गलत है। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार शताब्दी ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध पूछा है तो यहाँ शताब्दी में क्या होगा? दो में हर्षी नहीं दुर्घी होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, यहाँ पे दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है जो। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुंती के पुत्र के लिए शब्द है। तो दोस्तों, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द है कौन्तेय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कौन्तेय। ठीक है दोस्तों, आपने अगर महाभारत देखा है तो आपको पता होगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं पूछना चाहूँगा कि कुंती के जो है ना कितने पुत्र थे? आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब ज़रूर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? आई प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है कि किसी शब्द के अंत में लगता है। तो देखिए, भलाई ये जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, भला जोर आई। ठीक है, भलाई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? तो देखिए, किसी का छक्की छुड़ा देना मतलब परेशान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। तो देखिए, चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान है जो मुख। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द होगा विकर्षण। ठीक है,